मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल का हम लोग का टॉपिक था वैद्युत चालन, जिसको हम लोगों ने कल शुरू कर दिया था, जिसके तहत हम लोगों ने देखा था कि चार्ज किसे कहते हैं। फिर हमने देखा था कल का टॉपिक था ये कि चार्ज क्या होता है। फिर हमने देखा था करंट क्या होता है, और इसके बाद तीसरा पॉइंट हमने जो बताया था आपको, वो बताया था वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन क्या होता है, जिसको आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन। हमने बताया था आपको वैद्युत अपघटन के बारे में कि यदि किसी बर्तन में, किसी पात्र में, अगर किसी पात्र में दो इलेक्ट्रोड लिया जाए, एक इलेक्ट्रोड इस प्रकार ले लीजिए जिसका नाम है प्लस, और एक ले लीजिए माइनस। एक है प्लस, एक है माइनस। प्लस को हम लोग कहते हैं एनोड, माइनस को हम लोग कहते हैं कैथोड। तो यदि एक एनोड लिया जाए और एक कैथोड लिया जाए और इनको दोनों को जोड़ दिया जाए बैटरी से जोड़ करके, और इस बर्तन में, इस बर्तन को हम लोग कहते हैं, पात्र जो है, इस पात्र को कहते हैं वोल्टामीटर। और यदि इस पात्र में अगर आप वैद्युत अपघट्य पदार्थ ले लो, वैद्युत अपघट्य पदार्थ, ये जो पदार्थ है, जो द्रव भरा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य। फिर से सुनते हैं, यदि किसी पात्र में, उस पात्र को हम लोग वोल्टामीटर कहते हैं, यदि किसी पात्र में वैद्युत अपघट्य पदार्थ लेकर के उसमें एनोड और कैथोड से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो वैद्युत अपघट्य से पदार्थ निकल करके एनोड या कैथोड पर मुक्त होते हैं। इसी घटना को कहते हैं वैद्युत अपघटन। एक बार और बताते हैं, यदि किसी पात्र में कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ रख करके यदि दो इलेक्ट्रोडों के द्वारा उसमें करंट फ्लो कराया जाए, करंट प्रवाहित कराया जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ मुक्त होता है। इसी घटना को कहते हैं वैद्युत अपघटन कहते हैं। अब वैद्युत अपघट्य जो होते हैं वह तीनों हो सकते हैं। अम्ल भी हो सकता है, आपका क्षार भी हो सकता है, या आपका लवण भी हो सकता है। अम्ल, क्षार या लवण तीनों हो सकता है, जैसा कल मैंने बताया था। अब हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम, क्योंकि वैद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे ने नियम दिया था, और वह दो नियम है। उसी दोनों नियम को हम लोग आज समझने वाले हैं। वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम। फैराडे का नियम, फैराडे का नियम तो आप जान लीजिए, वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम। तो फैराडे ने कितने नियम दिए थे? दो दिए थे। और कब दिया था? 1834 ईस्वी में दिया था इसने। पहला नियम हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए, पहला नियम देखने जा रहे हैं। पहला नियम क्या था? वैद्युत अपघटन के दौरान, वैद्युत अपघटन के दौरान, वैद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, वैद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा संपूर्ण दिए हुए आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर आप मान लेते हैं कि मुक्त पदार्थ की मात्रा अगर m है और संपूर्ण अगर आपका आवेश q है, तो m जो है अनुक्रमानुपाती हो जाएगा m डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू q। और हम ये भी जानते हैं कि q इक्वल टू होता है IT। सबको पता होगा कि q इक्वल टू होता है IT, इसीलिए q के जगह पे हम लोग IT रख सकते हैं। अगर हम लोग इस
अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को अगर हटाना चाहते हैं तो हम लोग लेके आते हैं m बराबर ZIT, जहां Z क्या है, जहां Z एक रासायनिक, जहां Z एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, या आप लोग इसको अंग्रेजी में कह सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, या इसको शॉर्टकट में आप कह सकते हैं ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE भी कहते हैं। इस जेड को हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ओके, ये था आपका पहला नियम। अगर हम लोगों को पूछा जाए कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड का डिफिनीशन क्या होगा, तो जेड का डिफिनीशन अगर आपको बताना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आसानी से बता सकते हो कि जेड का क्या होगा डिफिनीशन। तो देखिए जेड का डिफिनीशन अगर हम लोग क्या करें, m बराबर, अगर आपका ZIT आया हुआ था ZIT, अगर हम लोग ZI के जगह पर 1 रख दें, T के जगह पर अगर 1 रख दें तो m बराबर क्या हो जाएगा Z। इसका मतलब हुआ डिफिनीशन हम लोग का क्या होगा, यदि किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का मात्रा जो होता है वही कहलाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। फिर से परिभाषा सुन लीजिए, यदि किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए, 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। यही है आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक का डिफिनीशन। अगर आपसे पूछा जाए इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आप इजीली बता सकते हो। इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा, आप देखो यहाँ से, अगर आप इन दोनों को अगर नीचे की तरफ भेज देंगे, चाहे यहाँ पर हम लोग आया था m प्रोपोर्शनल टू q, अगर इसका मतलब q है, अगर नीचे लिखेंगे इसको, नीचे भेजेंगे तो m बटा q हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा kg पर कूलम। मात्रक होता है kg पर कूलम, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होगा kg पर कूलम होता है। ये हम लोगों का वैद्युत अपघटन का पहला नियम जो फैराडे ने दिया था। इससे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल के आता है बाहर, जिसको हम बताना चाहते हैं, और वो क्या था देख लेते हैं। ये है कि इससे इंटरनेशनल कह सकते हैं आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय विद्युत धारा का परिभाषा भी मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय विद्युत धारा का नियम भी, अंतर्राष्ट्रीय विद्युत धारा का परिभाषा कह सकते हो आप, अंतर्राष्ट्रीय विद्युत धारा का परिभाषा भी प्राप्त होता है हम लोगों का जेड की वजह से। कैसे, यदि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, यदि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि उसमें से एक मुक्त पदार्थ की मात्रा जो परिमाण है, अगर एक मुक्त पदार्थ की मात्रा अगर आप वहां से निकलती है तो उसी को हम लोग कहते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय विद्युत धारा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विद्युत धारा। उसके लिए वैल्यू जो है बता देते हैं 1 मिनट में। उसका वैल्यू होता है 1.118 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 1.118 इंटू 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम। फिर से सुनिए, वह विद्युत धारा जो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में प्रवाहित करने पर 1.118 × 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम Ag मुक्त करता है, वह विद्युत धारा जो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में प्रवाहित करने पर 1.118 × 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम चांदी मुक्त करता हो, उसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विद्युत धारा। अंतर्राष्ट्रीय विद्युत धारा, या इसको अंतर्राष्ट्रीय विद्युत धारा का नियम भी कहते हैं। ये बात याद रखेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए द्वितीय नियम, वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का द्वितीय
नियम। द्वितीय नियम क्या है, इसको आप आसानी से समझ लीजिएगा। अब पहला नियम समझ में आ चुका है, द्वितीय नियम आसानी से समझ जाए। द्वितीय नियम ये कहता है कि यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्य की समान मात्राओं में यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्य की समान मात्राओं में या समान प्रबलताओं में समान समय में समान धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्य की समान प्रबलताओं में समान समय में समान धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अर्थात आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं m1 बटा में m2 है, एक पर m1 है दूसरे पर m2 है, और इधर जो है आपका रासायनिक तुल्यांक हम मान लेते हैं W1 बटा में W2, यही होता है आपका फॉर्मूला, जहां m1 और m2 द्रव्यमान है जबकि W1 और W2 रासायनिक तुल्यांक है। W1 और W2 क्या है, रासायनिक तुल्यांक। ते है आपका वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का द्वितीय नियम। वो था प्रथम नियम, ये है द्वितीय नियम। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। W1 W2 रासायनिक तुल्यांक है जबकि M1 और M2 पदार्थों की मात्राएं हैं जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई है। ओके, एक और पॉइंट आज समझा देते हैं, आइए देखते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक और रासायनिक तुल्यांक में संबंध। विद्युत रासायनिक तुल्यांक और रासायनिक तुल्यांक में संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अभी हम लोग ने देखा था फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे के द्वितीय नियम क्या कह रहा है कि M1 बटा में M2 बराबर W1 बटा में W2। फैराडे के द्वितीय नियम से M1 बटा में M2 बराबर W1 बटा में W2। अब हम ये भी जानते हैं, अब यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं आपका फैराडे का प्रथम नियम, प्रथम रूल। अब बताएं, आप सब लोग जानते हैं फैराडे का प्रथम नियम हम लोग ने देखा था अभी। यम आपका किसके बराबर हो रहा था, ZIT। यदि हम लोग यहाँ देखें फैराडे का प्रथम नियम से, तो यम बराबर होता है आपका ZIT। तो अगर हम लोग रखें तो ये हो जाएगा M1 के लिए हो जाएगा Z1IT बटा में Z2IT, और ये हो जाएगा W1 बटा में W2। अब देखें ध्यान से, IT कट गया। अगर हम लोग चाहें तो Z1 को नीचे भेज सकते हैं, तो हो जाएगा W1 बटा में Z1, और अगर हम चाहें तो इसको अगर यहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा W2 बटा में Z2, W1 बटा में Z1, W2 बटा में Z2। या आप ये कह सकते हो कि W1 बटा में Z1, W2 बटा में Z का मतलब है, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो, अर्थात W बटा में Z बराबर नियतांक, क्योंकि दोनों एक ही वैल्यू है। W1 बटा में Z1, W2 बटा में Z2 एक ही अनुपात में, एक ही जैसा है, इसीलिए हम लोग नियतांक भी लिख सकते हैं। या Z को अगर उधर रखें या नियतांक को अगर हटाएं तो W बटा Z बराबर होता है नियतांक की जगह पर हम लोग का F।
एफ, और फार्मूला अगर हम लोग देखें तो यही आपका हो गया, इसीलिए एफ बराबर डब्ल्यू बटा में जेड। यही आपका एक संबंध है जहाँ एफ फैराडे नियतांक है, जहाँ एफ फैराडे नियतांक है, जहाँ एफ फैराडे नियतांक है। बाकी आगे की चीज़ों को देखने के लिए हम लोग पुनः कल मिलेंगे, पुनः कल देखेंगे। बस थोड़ा थोड़ा चीज़ सीखते जाएंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको लाइव मुझे देखना है तो आप लोग क्या करें, जा करके कैरियर कोचिंग सेंटर परसथवा पर सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।